नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज आपके लिए एक विशेष चीज लाया हूं और आपको आपके प्रति आभार भी प्रकट करना है। दिल से आभार प्रकट करना है मित्रों। दिशा और सुशांत के जो हमारे समर्थक हैं, एसएसआर वॉरियर, सहारा के निवेशक, एजेंट बंधु और तमाम लोग, जितने लोग हमारे दर्शक हैं, उन सबसे मैं आज आग्रह भी कर रहा हूं और उन सबके प्रति भी आभार प्रकट कर रहा हूं। और हमारे तमाम दर्शकों के प्रति आज हम अपनी तरफ से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आप पूछेंगे कि आभार क्यों प्रकट कर रहे हैं? आभार मित्रों इसलिए प्रकट कर रहे हैं कि मैं मानता हूं कि आप सभी हमारे जो दर्शक हैं वो प्रबुद्ध हैं, सजग हैं, सतर्क हैं। असल में फिर लाखों करोड़ के लूट का प्लान बनाया गया। और लूट का प्लान किसने बनाया? लूट का प्लान बनाया इस भ्रष्ट मीडिया ने और भ्रष्ट फार्मा प्रेमिसेस ने। फार्मा माफिया और दलाल मीडिया ने, दोनों ने मिलकर के एक प्लान तैयार किया। और ये प्लान आज से नहीं है, ये प्लान चलेगा 2030 तक। 2025 में तो पीक ही है, 2025 का तो उन्होंने घोषणा पहले से किया था। लेकिन एजेंडा 2030 का ये विषय है। और एजेंडा 2030 डिसाइड किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, वो कॉलिस श्वाब ने, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सर्वे सर्वा है। यूरोपियन यूनियन हो चाहे दुनिया का और कोई देश हो, सब लोगों के कुछ धूर्त, बेईमान, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट और भ्रष्ट बिजनेसमैन, इन लोगों का एक साठगांठ हुआ है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम दिया गया है। उसमें कुछ अच्छे लोग भी मान लीजिए चले जाते हैं। मान लीजिए कोई बुरा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें कुछ अच्छे लोग भी पहुंच जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, ये धंधेबाजों का एक कोलैबोरेशन है, धंधेबाजों का एक अड्डा है, जो अनएथिकल धंधेबाज हैं। और अनएथिकल धंधेबाज को लीड कर रहा है आजकल बिल गेट्स। पहले इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हिस्सा थे एलोन मस्क भी। एलोन मस्क ने खुद को बाहर कर लिया और पिछले 5 वर्ष से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी ऑनलाइन कार्यक्रम हो या फिजिकल कार्यक्रम हो, किसी भी कार्यक्रम में एलन मस्क नहीं आते। एलन मस्क को पता चल गया कि ये फ्रॉडस्टरों का एक अड्डा बना है और इसमें दुनिया भर की सरकारों के, दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियों की, खाली सरकार नहीं, अपोजिशन हो, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो लाइजनर हैं, जो पावर ब्रोकर हैं, उन सबका ये जमावड़ा बना हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और मोस्टली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कहानी शुरू होती है डावोस से, स्विट्जरलैंड से। वहां ये लोग छुट्टियों में जाते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट को ले जाते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस जाता है, नेता जाते हैं, सरकार के मंत्री जाते हैं, सब लोग वहां मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर जाते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सदगुरु भी जाते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये जीवा आयुर्वेद वाले भी पहुंच जाते हैं। तो इन सबको बुला करके, और उसमें कहानी क्या कही जाती है कि हम आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध बने, हमारा लाइफस्टाइल कैसे आगे बढ़े, हम कैसे एक सुगम, सुशिक्षित, सुदृढ़ और एक अर्थपूर्ण तरीके से मजबूत जिंदगी जीने के बारे में हम लोग कल्पना करते हैं, विचार करते हैं। उसमें बिजनेस एक्टिविटीज होती है। ये तो आगे दिखाने के लिए होता है। असल में कहानी पर्दे के पीछे है। पर्दे के पीछे ये चलता है कि कैसे ये जो मोस्टली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वाले तो एक बर्डन है। उनका मानना है कि ये जो पूरी आबादी है वो हमारे ऊपर बर्डन है, तो इसको या तो खत्म हो जाना चाहिए या इसको हम कंट्रोल कैसे करें, नियंत्रित कैसे करें, इसकी प्लानिंग चलती रहती है। और कैसे पैसे बनाए जाए इन लोगों से, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसका ये एजेंडा है 2030। और उसी एजेंडे का एक हिस्सा है ये महामारी। महामारी इनके लिए महामुनाफा का बाजार बना हुआ
महामारी के नाम पर। महामारी क्या आया नहीं आया, क्यूबाइड नेटवर्क इतने वर्षों से लगातार बोलता रहा है, 4 वर्षों से 5 वर्षों से। आप सभी विज्ञ होंगे, अगर नहीं होंगे तो uho.org.in पे जाके देख सकते हैं। लेकिन ये महामारी के रास्ते, सेमी महामारी के रास्ते, ये धंधा बनाने का पूरा षड्यंत्र किया इस समूह ने, और उसको लीड कर रहा है गेट्स गैंग। और गेट्स गैंग को खाद पानी दे रहा है दुनिया भर के देशों के लाइजनर, उनके पावर ब्रोकर, जो ब्यूरोक्रेसी में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, कॉरपोरेट में भी है, छोटे बिजनेस में भी है, मीडिया में भी है। ये सब मिलकर के उनको खाद पानी दे रहे हैं। उनके पेरोल पर अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के लोग हैं। अगर इंग्लैंड जाएंगे तो वहां पूरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिछा हुआ है बिल गेट्स के कदमों में। उसी तरीके से अमेरिका में हार्वर्ड पे अभी हंगामा चल रहा है। हार्वर्ड के बहुत सारे साइंटिस्ट इनके कदमों में बिछे हुए थे। हार्वर्ड के साइंटिस्ट को वहां पर फाइनेंस कर रहा था एंथनी फॉची एंड पूरा गैंग, इन्हीं के माध्यम से। तो पूरा कोलैबोरेशन चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी वही हालत है, जापान जाएंगे तो वही हालत है। यूरोप को तो इन्होंने पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है, फ्रांस हो, जर्मनी हो, किसी को भी। ये इनका धंधा चल रहा था। तो भारत में भी इन्होंने अपने टेंटिकल्स बढ़ा लिए हैं, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत में भी सभी राजनीतिक पार्टियों ने इनके सामने सरेंडर किया हुआ है। अगर थोड़ी बहुत अपेक्षा है तो मोदी जी से ही है, वही कुछ करेंगे। अब देखते हैं मोदी जी करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं मित्रों, वो ये है कि मीडिया और ये अस्पताल वालों ने, फार्मा दवाई बनाने वालों ने प्लानिंग की है 2030 तक की, और वो 2020 से शुरू हुई है। हर साल कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा करना है ताकि लोगों में भय हो, डर हो, और डर दिखा करके हम अपना माल बेच सकें, अपना दवा बेच सकें, अपना बाजार 100 गुना कर सकें। अब ये डर शुरू हुआ 2020 से, महामारी से। अब उस महामारी का हर साल ये नया नया वेरिएंट लेके चले आते हैं। डेल्टा 1, डेल्टा 2, ओमिक्रॉन, फिर ओमिक्रॉन के बाद J1 पता नहीं, फिर उसके बाद मंकी पॉक्स, फिर स्वाइन फ्लू। इस तरह का ये लोग वेरिएंट हर साल ऋतु परिवर्तन के साथ ये लोग करने का प्लान किए हुए हैं। उसमें मीडिया और ये अस्पताल, ये डॉक्टर और ये फार्मा कंपनी जो दवा बनाती है, इन सब का कोलैबोरेशन हुआ है। इन तीनों ने मिलकर के फिर अभी 5-10 दिन से ये प्रचार शुरू किया कि कोविड इज बैक, कोविड इज बैक, कोरोना वापस आ गया, कोरोना वापस आ गया। यहां पर इतने मरीज मिल रहे हैं, यहां इतने मरीज मिल रहे हैं, यहां पर ये मौतें हो रही हैं, वहां पर वो मौतें हो रही हैं। ये थोड़ा थोड़ा पहले एक पैकेज चलाते हैं ये लोग टेलीविजन पे, कोई एक रिपोर्ट न्यूज छापते हैं, फिर उसका टेस्ट देखता है कि जनता का क्या रिएक्शन है, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, 5-7 दिन ये चलाते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। आपको याद होगा कि ओमिक्रॉन के बारे में यही कहा था कि ये आ रहा है, अब ये ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर डेल्टा 1, डेल्टा 2 का नाटक किया था। पहले कहा कि फिर सेकंड वेव आएगा, फिर थर्ड वेव आएगा, फिर फोर्थ वेव आएगा। हम लोगों ने बार बार कहा कि ना तो थर्ड वेव आएगा, ना फोर्थ वेव आएगा, ना फिफ्थ वेव आएगा, कोई वेव अब नहीं आएगा। तो इन लोगों ने प्लानिंग किया हुआ था कि अभी फिर से एक नया वेव तैयार किया जाए। मंकी पॉक्स के बारे में कहा कि इंटरनेशनल कंसर्न का है, और ये जो माफिया है टेड्रोस WHO का, वो सबसे आगे आकर के पहले बयान दे देता है, क्योंकि वो गेट्स का पेरोल पे टिका हुआ है वहां पे, और अब तो उसको चाइना की भी फंडिंग मिल रही है। अभी इन्होंने फिर शुरू किया कि कोविड आ गया, 7 दिन से चला, लेकिन आपके प्रति हमें आभार प्रकट करना चाहिए, और इसलिए मैं आज विशेष छोटा सा कार्यक्रम लेकर के आया हूं आपको आभार प्रकट करने के लिए कि आपने इनके पूरे प्लान को फेल कर दिया, फेल कर दिया। आपको अब पता चल गया है
कि ये जितने फ्रॉड आते हैं टेलीविजन पे बोलने के लिए, आप उन लोगों का शरीर भी देखिए, चेहरा भी देखिए, उनके चेहरे से पता चल जाएगा कि ये फ्रॉड है, ये झूठे हैं। तो ये फ्रॉड जितने फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट बन करके, फर्जी एपिडेमियोलॉजिस्ट बन करके जो टेलीविजन पे आ रहे थे, बोलना शुरू किया कि बड़ा फिर आ रहा है, डेडली, सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, नाटक। इनको पता है कि लोग अब भरोसा नहीं करेगा, लोग अब इनको जूते भी मारेंगे। इनकी बेईमानी, इनकी धूर्तता लोगों को समझ में आ गई है कि तुम डराने का धंधा करते हो, ये डराने का धंधा बंद करो। कोई बीमार पड़ेगा वो देख लेगा अपना, अस्पताल जाने का होगा अस्पताल चले जाएगा, घर में इलाज करने का होगा घर में इलाज कर लेगा, नेचुरोपैथी से होगा, आयुर्वेद से होगा, एलोपैथ से होगा, होम्योपैथ से होगा, ये उसका ये है। तुम क्यों डरा रहे हो? तुम्हारे डराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर तुमको बताना है तो बताओ, कैंसर के इतने पेशेंट हो गए डेली, टीबी के इतने पेशेंट हो गए डेली, लीवर फेल्योर इतने हो गए, किडनी फेल्योर इतने हो गए, हेडेक के पेशेंट इतने हो गए, क्यों नहीं बताते हो? सारी बीमारी खत्म हो गई क्या? तो तुम्हारा एजेंडा क्या है? एजेंडा 2030 तक चलाने का है। एजेंडा यह है कि स्पेसिफिक बात करते रहिए, और उसमें आता क्या है, खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, ये नाटक ये चलाते हैं, जो आमतौर पर एक साधारण इन्फेक्शन है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, और ये इन लोगों का धंधा चल रहा था। तो मीडिया के लोगों ने ये दलाली शुरू कर दी, फार्मा प्रेमिसेस के साथ मिलकर के इसे प्रचारित करना शुरू कर दिया कि फिर एक नया वेरिएंट आ गया, उसका एक नाम दे दिया, और वो वेरिएंट जो है सो बड़ा तबाही मचा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। जैसा इन्होंने मंकी पॉक्स के बारे में कहा था, ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले कहा था। ओमिक्रॉन वेरिएंट माइल्ड वेरिएंट है, ये अफ्रीकन साइंटिस्ट ने बताया, लेकिन उस बात को भी छिपा करके रखा। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट कहा कि वो एक नेचुरल वैक्सीन का काम कर गया, क्योंकि आपकी हर्ड इम्यूनिटी उससे बढ़ गई। आपकी हर्ड इम्यूनिटी जैसे बढ़ी तो आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते ही आपके ऊपर कोई रोग प्रभावी नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन आपको प्रभावित नहीं करेगा। अब देखिए साहब, इन्होंने जो बूटी बनाई थी, बूटी का मतलब क्या था? इन्फेक्शन रोकेगा। तो ये बार बार इन्फेक्शन ही हो रहा है। एजेंडा ये था कि बूटी बची हुई है। बूटी के बारे में अब लोग सतर्क हो गए। अमेरिका में सीडीसी ने ऑर्डर कर दिया है कि आपको बूटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को उसके साइड इफेक्ट्स बूटी पर लिखने पड़ेंगे। साफ साफ सीडीसी ने कह दिया। दूसरा ऑर्डर आया, बच्चों को, प्रेग्नेंट वोमेन को बूटी नहीं लगेगा, और किसी भी जो कोविड बूटी है उस बूटी पर आपको लिखना पड़ेगा कि इस बूटी का, इससे मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, ये सब हो सकता है या हो रहा है, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बूटी बनाने का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। ये सीडीसी, अमेरिकन सीडीसी ने कैटेगोरिकली ऑर्डर कर दिया है, और अमेरिकी सरकार ने बच्चों को लगने वाली बूटी और प्रेग्नेंट वुमेन को लगने वाली बूटी, कोविड बूटी को बैन कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है, कहा यह नहीं लगेगा। यह हो रहा है अमेरिका में। भारत की मीडिया अब उसे उठा रही है, लेकिन 2020 से जब हम लोग इसे उठा रहे थे तो मिस इन्फॉर्मेशनिस्ट कहा गया, एंटी साइंस कहा गया, एंटी बूटी कहा गया। हम लोग साइंटिफिक बात कर रहे थे, हम साइंस की बात कर रहे थे, लेकिन उल्टा ही कहा गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे इस सब की जानकारी आपको हो गई है, और आपने अब यह समझ लिया है कि ये फार्मा, एक एक हॉस्पिटल, एक एक डॉक्टर मल्टी मिलियन के हो गए। जो छोटा छोटा हॉस्पिटल था आज वो मल्टी फ्लोर का हो गया। कोविड में जो इन लोगों ने कोहराम मचाया है मित्रों, डर का व्यापार किया है मीडिया के साथ मिलकर के, उसे आप लोगों ने पहचान लिया है, और आप लोग बिल्कुल मत डरिए। हालांकि आपने उसके डर को निकाल दिया है, अब आप इनकी कोई बात नहीं मानते,
जो कुछ भी ये बोलता है ये पूरा फ्रॉड बोलता है, झूठ बोलता है, अनसाइंटिफिक बात बोलता है। उसको आपने जिस प्रकार से तिरस्कार किया है ये काबिले तारीफ है। आपने इनके झूठ को एक्सपोज कर दिया, आपने इनके ओमिक्रॉन को भी एक्सपोज कर दिया, आपने इनके मंकी पॉक्स को भी एक्सपोज कर दिया, और अब जो नया वेरिएंट ला रहा है उसको भी आपने एक्सपोज कर दिया। और अब आप मान गए कि ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, ये सीजनल मामला होता है, हर सीजन में इस तरह के इन्फेक्शन आते हैं और हमारा बॉडी मजबूत है, हम आराम से इसको झेल लेंगे, हम इसका इलाज भी करवा लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंडर हैंड खेल चल रहा था। क्या खेल चल रहा था? पहले पैनिक करो, सरकारी खजाने से पैसे निकलवाओ, और हर स्टेट का जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। वो बिना इसकी जांच किए हुए, बिना इसकी पड़ताल किए हुए सारे अस्पतालों को सारा हमने तैयारी कर ली है। तैयारी क्या कर ली है? पैसे की। पैसे बाहर निकालो, पैसे बाहर निकालो सरकारी खजाने से। सरकारी खजाने से पैसे निकलेगा और वो जो वेंडर है वो पैसा लेके जाएगा, कोई किट सप्लाई करेगा, कोई आरटीपीसीआर किट। वो आरटीपीसीआर का जो फ्रॉड चला पूरे दुनिया में, कितने खरीद में जो घोटाले हुए हैं, वो जो कि टेस्ट के लिए था भी नहीं, उसमें इतने घोटाले हुए हैं जिसका वर्णन नहीं है। तो पीसीआर किट खरीदे जाएंगे, नॉर्मल किट खरीदे जाएंगे, मास्क खरीदे जाएंगे, बेड बनाए जाएंगे। ये सब जब हवा हल्ला करना चाहेंगे हम मीडिया में आकर के, तब सरकार अपने खजाने से पैसा निकालेगी। और जब सरकार खजाने से पैसा निकालेगी तो पब्लिक के जेब से भी पैसा निकलवाएगी। तो ये लाखों करोड़ का प्लानिंग फिर हो गया। हर स्टेट को अलर्ट कर दो, हर स्टेट के खजाने से पैसा निकालो, केंद्र सरकार के खजाने से पैसा निकालो। ये प्लानिंग शुरू हो गई और इसकी जानकारी हो सकता है कि केंद्र सरकार के बड़े बड़े नेताओं को हो भी नहीं, हेल्थ मिनिस्टर को भी नहीं हो, और इधर जो है हेल्थ सेक्रेटरी मिलकर के काम कर लिया। हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का कोई मामूली सा अधिकारी ये प्लान कर लिया हो, कहा ये सब धंधा शुरू करो तभी तो हम पैसा निकलवाएंगे। तो ये प्लानिंग थी करप्ट ऑफिसर की, मीडिया के दलालों की, करप्ट डॉक्टर की, करप्ट फार्मा प्रेमिसेस की, बूटी बनाने वालों की, पूनावाला जैसे लोगों की। इन लोगों ने मिलकर के ये प्लानिंग शुरू किया था कि फिर से आपको डराएंगे, फिर से आपको कहेंगे कि घरों में कैद रहिए, बाहर मत जाइए, 2 गज दूरी ये जरूरी, मास्क लगा लीजिए, ये सब आपको हम लोग बताएंगे और आप डर जाएंगे। और डर के मारे करेंगे क्या? फिर डर के मारे आप फिर करेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, और जैसे ही आप में के अंदर डर गया, आप डरे, आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि खौफ आपको रहेगा, पुराना खौफ। तो ये जैसे ही आपने डरना शुरू किया, आपका इम्यूनिटी लेवल कमजोर हुआ, और जैसे ही इम्यूनिटी लेवल कमजोर हुआ आपको इन्फेक्शन फटाक से हो जाएगा। ये इनकी तैयारी थी। लेकिन आपने मित्रों इतनी चतुराई से और इतने हौसले से इनके पूरे प्लान को फेल किया है, वो काबिले तारीफ है। हमें खुशी है कि आप सभी इनके फ्रॉड को, इनके झूठ को अब जान चुके हैं कि ये डर का माहौल बनाते हैं, डर का व्यापार करते हैं, और लाखों करोड़ लूटने के लिए ये तैयारी करते रहते हैं। आपने अपनी सजगता से, मैं किसी को नहीं देख रहा हूं डरते हुए, अब सारे लोग अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं, सामान्य तरीके से चल रहे हैं, और यही आपको करते रहना है। और अगर सरकार कहीं पर कोई इधर उधर बायां दायां शुरू करे, अभी दिल्ली में शुरू हुआ, मुख्यमंत्री जी पहुंच रही हैं हॉस्पिटल और उनका सर्वेक्षण किया, ये देखा वो देखा, ये शुरू करने का इनका नाटक था। ये नए नए मुख्यमंत्री आई हैं, इनको कुछ पता नहीं है बेचारी को, तो अधिकारियों ने कह दिया होगा कि नहीं मैडम चलिए, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आप इस बार सजग हैं, आप चौकन्ने हैं। यह बात आपने साबित किया कि आप अलर्ट हैं, और इनके सारे प्लान को फुर्र कर दिया, धो दिया। इनका प्लान धरा का धरा रह गया। इसीलिए मित्रों, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करने के लिए आया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके सारे बकवास को, इनके जितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न आएंगे WHO फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये जितने भी अनाउंसमेंट आएंगे, आप सब उसको खारिज करेंगे। एक और बात रखिए, ये पूरा माहौल इसलिए बना रहे हैं
वहां भी भारत की सोवरेंटी, देश की सोवरेंटी खतरे में है। ये पूरा माहौल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि डब्ल्यूएचओ एक ट्रीटी ला रहा है और वो ट्रीटी है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। वो रेगुलेशन ऐसा होगा कि अगर कोई एपिडेमिक आया, कोई महामारी आई, छोटी महामारी आई, तो डब्ल्यूएचओ ने अगर घोषित कर दिया कि ये छोटी महामारी है या कुछ इलाके में है, तो उस इलाके का टोटल एडमिनिस्ट्रेशन डब्ल्यूएचओ के पास चला जाएगा। देश का कानून डब्ल्यूएचओ पर लागू नहीं होगा, वो जो चाहेगा वो करवाएगा आपसे। ये है इंटरनेशनल ट्रीटी का क्रक्स। और हमें डर है कि भारत कहीं उस पर साइन न कर दे, और वो साइन करने के लिए रूट क्या लेगा, इधर डराएगा कि हर महीने हर साल कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो रहे हैं, हमें रिसर्च एंड इनोवेशंस में डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर के काम करना चाहिए, और इसीलिए हमने एक इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया है। इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन इसलिए नहीं किया है कि रिसर्च डेवलपमेंट करना है, उसके एजेंडे को पालन करना है और उसके हाथ में अपनी संप्रभुता दे देना है। अमेरिका डब्ल्यूएचओ से बाहर, एक और देश डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया। अमेरिका जो सबसे ज्यादा डोनर था, सबसे ज्यादा पैसा देता था डब्ल्यूएचओ को, वो क्यों बाहर हो गया? अमेरिका के बाहर जाते ही चाइना सबसे बड़ा डोनर बन गया है मित्रों। आजकल चाइना सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है डब्ल्यूएचओ को, और चाइनीज के ऊपर आप भरोसा करेंगे क्या? ये है कहानी। तो ये डर दिखा करके डब्ल्यूएचओ ट्रीटी साइन करने की योजना बन रही होगी, और ये भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट बना रहे होंगे। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहा हूं कि डब्ल्यूएचओ ट्रीटी किसी भी सूरत में आप साइन मत कीजिएगा, वरना आप अपनी देश की संप्रभुता को गिरवी रख देंगे। ये हेल्थ केयर के माध्यम से हमारे पूरी आबादी को नियंत्रित करने की प्लानिंग में लगा हुआ है। और आप भी कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, वन वर्ल्ड वन हेल्थ बोलने लगते हैं इनके। अरे वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा फिलॉसफी है वो बिल्कुल अलग है, इनका दर्शन अलग है। हमारा वसुधैव कुटुंबकम जो है सबको कहता है फलने फूलने, इनका वसुधैव कुटुंबकम है कि यही फलेगा फूलेगा, यही नियंत्रित करेगा। तो इस फिलॉसफी को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप भी इनके नैरेटिव में फंस जाएंगे। हमारी ये कोशिश है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को अलर्ट करें, सजग करें। आप सजग हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो आपके प्रति हम अपना आभार प्रकट करने के लिए आए हैं कि आपने लाखों करोड़ के जो प्लान थे उस पर आपने पानी फेर दिया। ये भ्रष्ट मीडिया, भ्रष्ट फार्मा और भ्रष्ट डॉक्टरों के प्लानिंग पर और करप्ट ऑफिसर के प्लानिंग पे बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।